गुड इवनिंग कुलसुम, गुड इवनिंग उत्कर्ष। साउंड प्रॉपर है ना? हाँ जी, साउंड प्रॉपर है। थोड़ी लो है। हेलो, अब पूरी है? यस सर, अब पूरी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे थे, पेज नंबर 22। हम मतलब यहाँ तक पढ़ चुके थे। पेज नंबर 23 से शुरू करना है। कहाँ से? हाँ, साइंस पढ़नी है। आज हम कॉमर्स की क्लास में साइंस पढ़ेंगे। यस, चलिए। मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एक साइंस की तरीके से। भाई साइंस क्या होता है? साइंस क्या होती है? साइंस बड़ी अच्छी होती है, पता है क्या? जो जैसा चल रहा है चलने दे। आपने सुना होगा बहुत जगह, जो जैसा चल रहा है चलने दे। आप उसके अंदर छेड़खानी नहीं कर सकते। H2O वाटर होता है तो H2O वाटर होता है, आप उसके अंदर कुछ कर नहीं सकते। तो मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होती, सब चीजों की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसी चीजें होती है जो जैसी चल रही है चलने दे। पहला, साइंस कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। कुछ आपने फाइंड करी होंगी चीजें, रिकॉर्ड कर रहे हो क्लास? नहीं नहीं, वो होता ना वॉइस रिकॉर्ड, है ना? अरे हमने बहुत करी है इसलिए पूछ रहे हैं, किसी को देने के लिए है। स्पेसिफिक स्टडी एंड यूनिवर्सल प्रूव्ड। हाँ जी, उत्कर्ष बिल्कुल सही। उत्कर्ष ने, उत्कर्ष आप नहीं होगी कि दिल्ली? नहीं नहीं सर, ठीक है उत्कर्ष, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो जो जैसा चल रहा है वो वैसे चलने दे, वो आपकी क्या है? साइंस। Science comprises exact principle which can be verified and it can establish cause and effect relations। मतलब साइंस क्या है आपकी? वेरीफाइड है। H2O वो वेरीफाइड है। ऑक्सीजन के लिए जो फॉर्मूला है वो वेरीफाइड है। अब मुझे इतने फॉर्मूले याद नहीं है, 10th तक पढ़े थे, बहुत साल हो गए। ठीक है ना? तुम तो 2 साल पहले पढ़ के आ रहे होगे, तुम्हें याद होंगे, तुम गलतियां निकाल दोगे, सर हमने ये पढ़ा था। हमें भी याद नहीं है, तुम्हें तो 11th का भी याद नहीं। सीए फाउंडेशन में? अच्छा, सीए फाउंडेशन में आओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेन कैरेक्टर्स फीचर्स ऑफ साइंस आर, मेन कैरेक्टर्स और फीचर्स क्या होते हैं साइंस के? आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब ये सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल which is used to acquire the knowledge of science. Like science in a management also there is availability of systematic and organized study material. So first feature of science is present in management. देखो मैनेजमेंट में भी आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हो। पहले प्लानिंग पढ़ोगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करोगे, फिर स्टाफिंग करोगे। अब ऐसा मत कहना कि भाई हमने कुछ दिन की छुट्टी ली तो आपने स्टाफिंग पढ़ा दिया। मैं तो सीरियल ऑर्डर में पढ़ा रहा था, आप लोगों ने छुट्टी ली थी। तो शिवम जी तैयारी में हो ना छुट्टी लेने के? तो अगर आप लोगों को एक सीरियल ऑर्डर में ही पढ़ाया जाता है, तो जो आप लोगों का स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल है, हाँ दे दो, तो उस स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही आप लोग चल रहे हो। अब साइंस का चले जाओ, जब उन डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता होगा तो इसी तरीके से पढ़ाया जाता होगा ना कि भैया दिमाग इस तरह से खोलना। क्या क्या देखा? समझा नहीं मैं। अच्छा, ऑपरेशन। मुन्ना भाई एमबीबीएस देख के आ रहे हैं? अच्छा, लाइव देखा है? पहले साइंस ली थी क्या? पहले साइंस ली थी क्या 11th में आने से पहले? 9th? शाबाश। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब देखो जो साइंस के अंदर चीजें आती हैं, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करी, उसके बाद बुक्स उसकी क्रिएट हुई ना। पहले क्या होता था? डॉक्टर से पहले आप वेद जी के पास जाते थे, शायद
आपके होम टाउन्स में आज भी कहीं ना कहीं जगह पे कहीं कहीं होंगे, तो वैद जी बोलते थे आप उन्हें। Scientific principles are developed through observation and then tested through repeated experiment. पहले आप साइंटिफिक तरीकों से चलते हो, फिर आप रिपीटेशन करके देखते हो क्या ये हर किसी पे लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप देखिएगा, सबसे पहले ह्यूमन बॉडी का इलाज नहीं होता। जब भी कोई नई मेडिसिन या कुछ भी लॉन्च चीजें होती है, वो ह्यूमन बॉडी पे नहीं करते, वो करेंगे या तो चूहे पे या बंदर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा आप उन्हीं से रिलेट करते हो। तो जब उनके ऊपर सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर कुछ गिने चुने ह्यूमंस उठाएंगे, उनके ऊपर करके देखेंगे, देन वो मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं। डायरेक्टली कभी भी लॉन्च नहीं हो जाती। बट सिंस मैनेजमेंट डील्स विद द ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। अब मैनेजमेंट किससे डील करती है? ह्यूमन के साथ। ह्यूमन का बिहेवियर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। भाई अब देखो, यहाँ पे मेरे पास निखिल बैठा है, इसको मैंने पढ़ाया 11th में, फिर ये कह रहा है भाई ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हो रहा है ये क्यों हो रहा है? मैंने कहा शाबाश, बेकार, 25 दिनों के अंदर सब भूल गए हम, 25 दिन की छुट्टी क्या दी। तो इसका बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही है तो थोड़ा पास में आओ। अच्छा, आगे वो क्या कहता है आपको? दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट। अब ये फीचर क्या है? आधा प्रेजेंट है, आधा नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर नहीं देख सकते, लेकिन मैनेजमेंट एक तौर तरीके तो एक्सपेरिमेंट करता रहता है ना, जैसे आपके ब्रिटिशर्स ने करे थे डिवाइड एंड रूल करके। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल करा, उसने 2-4 जगह और डिवाइड एंड रूल करा था। कहां पे? तुम लोगों की सीटें आगे लगवानी पड़ेगी, पीछे कहना होगा सीटें लगवानी बंद कर दो, क्योंकि इसके अंदर अब दूसरी क्लासेस तो चलती नहीं है। चलिए, यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैनेजमेंट की कभी भी यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती। इंग्लैंड में आप कुछ और यूज कर रहे हो, इंडिया में कुछ और यूज कर रहे हो, आप पाकिस्तान चले जाओ कुछ और यूज करोगे, आप रशिया चले जाओ कुछ और यूज करोगे। साइंटिफिक प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। साइंटिफिक क्या होती है? यूनिवर्सल होती है, वो हर जगह वैसे ही इस्तेमाल होगा। अब आप लोगों को पता होगा, जब भी इंडिया से लोग बाहर जाते हैं, वो क्या करते हैं? पैरासीटामोल छोटी मोटी दवाई ना लेके निकल जाते हैं, वहाँ बड़ी महंगी मिलती है, यहाँ सस्ती 1-1, 2-2 रुपए की मिल जाएगी, लेके निकल जाओ। वहां पे कुछ सर दर्द हो, फीवर लगे, हम अपने डॉक्टर खुद होते हैं, है कि नहीं? इंडिया के अंदर सब जुगाड़ू डॉक्टर बैठे हैं, वो अपने पिछली बार ये बीमारी हुई थी, चलो यही वाली मेडिसिन ले लो। तो उनको वो यूनिवर्सल वैलिडिटी पे भरोसा नहीं रखते। वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल, सो देयर एप्लीकेशन यूज इज नॉट यूनिवर्सल। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। वो हर सिचुएशन में अलग अलग होंगे, क्योंकि सिचुएशन भी सेम नहीं होती। सोचिए आपकी प्रोडक्शन रुक गई, हर बार प्रोडक्शन रुकने के अलग कारण हो सकते हैं। क्या पता आपके पास पीछे से ऑर्डर ना हो, प्रोडक्शन किस बात की करोगे? क्या पता लेबर ने छुट्टी मार ली हो, प्रोडक्शन किस बात की? तो कुछ भी कारण हो सकता है ना। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो मतलब 1.5 बोल दिया जाए, लेकिन ये नीचे कंक्लूजन के अंदर बोलेगा सिर्फ एक ही प्रिंसिपल प्रेजेंट है, ये पार्शियल वाले को नहीं गिन रहा। कंक्लूजन पढ़ के देखना। ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ साइंस विद मैनेजमेंट वी फाइंड that one feature of science is present in management whereas two are not present। दो प्रेजेंट नहीं है, बल्कि सेकंड वाला तो पार्शियल ही था, पढ़ के देखो तो। So management cannot be considered as pure or exact science, but we can call it inexact science or social science। तो आप इसको मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस बोल सकते हो या सोशल साइंस बोल सकते हो, एग्जैक्टली साइंस नहीं है मैनेजमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत?
सेल चेंज करने वाला हो रहा है इसमें। नो सर। ठीक है गुलशम, नो डाउट। ठीक है, अब आपको नीचे डायग्राम दिख रहा होगा, क्या करेंगे, समझ गए? डायग्राम को बना लेना है। उत्कर्ष आपकी बुक पहुंची कि नहीं पहुंची आपके पास? मतलब ऑनलाइन ऑर्डर करा कि नहीं करा आपने, कहीं आर के सिंगला पे डिपेंड हो? काइंडली सेंड इमेज, इमेज तो मैं सेंड कर दूंगा, इसको करा कि नहीं करा ये बताओ। अब उत्कर्ष ही रहेगा ना मेरे हिसाब से, और सबके पास तो बुक्स हैं। तो आपको मैं पर्सनल में भेज दूंगा, बाद में भेजता हूँ फिर मैं आपको। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट का मतलब क्या? ड्राइंग की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो आर्ट हम क्लास मतलब 8 9 तक हम बनाते थे ना, वो पेपर होता था हमारा, वो ड्राइंग बना के आने, पेड़ पौधे बना दिए, सीनरी सी बना दी, उसकी बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट एज आर्ट नो, मैनेजमेंट एक कला है, बहुत बढ़िया। तो मैनेजमेंट एक कला का मतलब ये हो गया, आर्टिस्ट बंदों की मैनेजमेंट है, मतलब हर सिचुएशन के अंदर आपको अलग डिसीजन लेना पड़ता है। पूनम गांधी अमेजोन न्यू वाला नहीं मिल रहा, क्या बात कर दी? मैंने लिंक भेजा था लास्ट टाइम, ग्रुप के अंदर होगा वो, अकाउंट्स वाले ग्रुप में है ना। मैं आपको एक काम करूंगा, लिंक एक बार दोबारा भेज दूंगा, क्योंकि कुलचुम के पास भी नहीं थी, कुलचुम ने भी उसी से मंगवाई है। Art can be defined as systematic body of knowledge which requires skill, creativity, practice to get perfection. अब देखो आर्ट क्या होता है, आपको इसके अंदर स्किल चाहिए होता है। स्किल मतलब वो चीज के बारे में आपको पता हो, जैसे मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाता हूँ या बीएसटी पढ़ाता हूँ, तो मेरे को इसके बारे में पता हो, ये मेरा क्या है, स्किल। क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी अपनी होती है लोगों की, या टू गेट परफेक्शन। जैसे मैंने, आप लोगों को याद होगा जब बीएसटी की क्लास में मैंने देखा, हाँ जी इतने बच्चे हैं, मैनेजमेंट ने भी कह दिया नीचे जो मैनेजमेंट बैठते कि दोनों जगह बच्चे बैठ सकते, लेकिन क्रिएटिविटी की वजह से, जैसे चाय बनाने का तरीका अलग, तो मैंने कहा एक ही क्लास में बैठना, तुम्हारी मर्जी, जिस मर्जी में बैठो, जिसमें भी बैठोगे तुम रहोगे तो टॉपर्स की छाया में। तो यही मेरा कहने का मतलब था, हर किसी की क्रिएटिविटी अलग होती है। अब सेम डायलॉग की बात कर रहा हूँ, एक ही डायलॉग अगर आप मूवीज के अंदर भी देखो, अगर किसी ने बोलना है तो उसमें भी सलमान खान बोलेगा तो अलग तरीके से बोलेगा, अक्षय कुमार बोलेगा तो अपने तरीके से बोलेगा, डायलॉग सेम है, कंटेंट सेम है पढ़ाने वाला, लेकिन तरीका अलग है। तो आप लोगों को अपने ही तरीके में परफेक्शन लाने के लिए उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है जी, आइए। द मेन फीचर्स ऑफ आर्ट आर, सर मेरे पास लिंक नहीं है, हाँ भेज दूंगा आपको, आपके पास लिंक नहीं है तो। द मेन फीचर ऑफ आर्ट आर, कौन कौन से मेन फीचर्स होते हैं, इसके अंदर भी 3 फीचर्स लिखे गए हैं। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पहली बात आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, है ना ऋतिक जी? बिल्कुल सही जवाब। क्लास 11 की नॉलेज पूरी है? नो सर। आई, छुट्टी इतनी मारते लोगों की, शादी कराने भाग जाते हो। भाई साहब 3 महीने छुट्टी पे रहे, कह रहे पूरे गांव की शादी करा के आऊंगा। In every art, there is systematic and organized study material available to acquire theoretical knowledge of art. For example, various books on different rags are available in music. तो different rags के ऊपर various books आपके available है। सीधा बोल दिया जाए, बीएसटी के ऊपर भी डिफरेंट ऑथर्स की बुक अवेलेबल है। आप बोल दिया जाए सुभाष दे, आर के सिंगला जो उत्कर्ष के पास है, पूनम गांधी जिससे हम पढ़ रहे हैं, तो सबके अंदर कंटेंट सेम हो सकता है, नॉलेज आपको इसी के अंदर से जिसके ऊपर भी आप नॉलेज लेना चाहो आप ले सकते हो। इन मैनेजमेंट ऑल्सो, मैनेजमेंट में भी देयर इज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल, मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमेटिक और क्या ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, which can help in acquiring managerial studies,
जो आपको हेल्प कर सकती है मैनेजरियल स्टडीज लेने में. सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो. तो आपको मैनेजरियल स्टडीज के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, बताइएगा. मैनेजमेंट स्टडीज के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? एमबीए. बिल्कुल सही, एमबीए. हाँ, बीबीए और एमबीए. लेकिन बीबीए वाला, बीबीए जरूरी नहीं है, लोग बीकॉम करके भी एमबीए कर ले. तो मुझे समझ नहीं आता उस नालायक ने बीकॉम क्यों करी अगर एमबीए करनी थी. तो आप बीबीए करके एमबीए में जाओगे तो ज्यादा अच्छा है. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब हम उसको किस तरह से लेते हैं. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हम किस तरीके से बोलते हैं. इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ. सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज, सिर्फ किताबों को पढ़ लेना वो इनफ नहीं है. Every artist must have personal skill and creativity to apply the knowledge. हर किसी के पास क्या होना चाहिए? पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी. वो किस तरह से अप्लाई करेगा उसको. ठीक है. नहीं नहीं, वो ऐसे कर रहा था, मुझे लगा कह रहा कि मैं बॉडी बना रहा हूँ तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा, दिखा रहा हूँ आपको. ऑल म्यूजिशियंस लर्न सेम राग्स. सब लोग जितने भी जो सिंगर्स होते हैं आपके सेम राग्स लर्न करते हैं. मतलब कुछ होता है वो उनका, वो क्या बोलते हैं उसके अंदर, सारे गामा पा धनी साहब एक ही राग होती है उनकी, सेम लर्न करते हैं. बट दे अप्लाई दीज राग्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी विच मेक्स देम डिफरेंट. अब आप हनी सिंह के पास चले जाइए तो वो भाई साहब तुम्हें अपनी राग से वो क्या निकाल के दे देगा, रैप. हार्डी संधू के पास चले जाइए तो वो गाना गा के देगा, वो रैप नहीं निकालेगा. मतलब हार्डी संधू गाना ही गाता है, रैप उसके बहुत कम ही होते हैं अगर होते भी होंगे तो. In management also, all manager learn same management theories and principle, but their efficiency depends on how well they use this principle under different situation by applying personal skill and creativity. So this feature of art also present in management. तो वो क्या कह रहा है, जितने भी मैनेजर्स होते हैं आपके, क्योंकि ये बिजनेस पे बुक है तो मैनेजमेंट पे बात करेगा. जितने भी आपके मैनेजर्स होते हैं सब सेम स्टडीज करते हैं. जब एमबीए पढ़ के आ रहा है तो सेम कंटेंट पढ़ के आ रहा होगा, लेकिन अप्लाई करने का तरीका अलग होता है. ठीक है, समझो. तो अगर आप लोग सीए करते हो, कंटेंट सेम पढ़ोगे? तुमने तो पढ़नी नहीं, तो जिन्होंने पढ़नी उनके लिए तो बात कर रहे हैं. तो कंटेंट सेम पढ़ोगे. अब आप लोग प्रैक्टिस के अंदर जाते हो, जॉब की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिस की बात कर रहा. जब आप प्रैक्टिस में जाते हो तो प्रैक्टिस में हर किसी का बैलेंस शीट चेक करने का तरीका अलग होगा. किसी का भी सेम नहीं हो सकता. हो सकता कोई स्टार्टिंग से स्टार्ट करे, कोई एंड से स्टार्ट करे. लेकिन अगर हमें किसी कंपनी की चोरी पकड़नी हो तो हम एंड से ही स्टार्ट करेंगे उसे. तभी हमें पता चलेगा कि उसने क्या घपलेबाजी करी है. स्टार्टिंग से करोगे तो उनके जाल में बिछते जाओगे, वो जैसे घुमा रहे होंगे चीजों को अब वैसे ही घूमते जाओगे. तो हर किसी का अप्लाई करने का तरीका अलग होता होगा. क्या पता किसी ने ऐसा भी तरीका निकाल लिया कि भैया मैं तो मिडल से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा इधर का देखूंगा थोड़ा उधर का देखूंगा. तो हर किसी का ऑडिट करने का तरीका अलग होता है. उसी तरीके से बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी काम करने का तरीका अलग होगा. हाँ, काम करने का तरीका अलग होता है. The based on practice and creativity, the artists require regular practice of art to become more fine and perfect. अब एक आर्टिस्ट को, जो भी आपका आर्टिस्ट है, वो रोज प्रैक्टिस करता रहे तो अच्छी बात है. जिस दिन प्रैक्टिस छोड़ देगा उस दिन परफेक्शन भी छोड़ देगा. मतलब वो डायलॉग सुना होगा ना तुमने, जो कई प्लेयर्स के लिए होता है, मैदान छोड़ा लेकिन खेलना नहीं भूला. टच में आने में तो थोड़ा टाइम लग जाता है ना तुम्हें क्रिकेट के उसमें. तुम फिर खड़े रहते हो कि खड़े खड़े कभी तो बॉल बैट पे कनेक्ट होगी, जब कनेक्ट होगी तब मारना शुरू करूंगा. कहाँ से आवाज आ रही है, क्या चीज?
उनकी बातों को छोड़ो, वो हर बात पर ऋतिक को लाते हैं। कुछ बोल रहे थे? ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस, कोई बात नहीं, काट दिया मैंने। Without practice, artists lose their perfection. Art require creative practice. That is, artist must add his creativity to the theoretical knowledge he has learned. Same way with the experience of manager, also improve their managerial skill and efficiency. So this feature of art also present in management. वो क्या कह रहा है, जैसे मैनेजर आप लोगों को संभालना शुरू करता है, वो बुक्स तो सेम पढ़ के आया है, लेकिन जब ह्यूमन बिहेवियर देखता है, हर किसी का ह्यूमन बिहेवियर अलग, तो हर किसी पे अलग अलग चीजें ट्राई करता होगा। जैसे वो ट्राई कर रहा है तो उसके अंदर परफेक्शन आती जा रही है, परफेक्शन आती जा रही है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। पहले तो उसके अंदर सिर्फ इफेक्टिवनेस होगी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दो अलग अलग बातें हैं, हमने स्टार्टिंग के अंदर ही पढ़ा था। इफेक्टिवनेस मतलब काम पूरा होना चाहिए टाइम पे, मुझे नहीं पता उसके लिए कॉस्ट क्या लगे, लेकिन अपनी ये देवी जी को बंद कर दो। चलिए कंक्लूजन पढ़िएगा, इसका कंक्लूजन क्या कहता है? ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ आर्ट विद मैनेजमेंट, वी फाइंड ऑल द फीचर ऑफ आर्ट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सो वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। मैनेजमेंट एक आर्ट, एक कला है दूसरों से काम करवाने की। मैनेजर क्या करता है? यही तो करता है। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी? मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट, मैनेजमेंट बोथ है, मतलब दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है। लेकिन साइंस में क्या सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट थी? तीन की तीन नहीं थी, 1.5 ही तो थी साइंस के अंदर, अभी तो पढ़ाया था। नो, ठीक है, तो अब इसका हम पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है। ठीक है उत्कर्ष, आप सही कह रहे हैं। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट, मैनेजमेंट दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है। लाइक साइंस इट हैज सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एंड लाइक आर्ट इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल एंड प्रैक्टिस टू apply such knowledge in the best possible way. Science and art are not contrast to each other, both exist together in every function of management। मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से both exist करते हैं, क्योंकि हमने साइंस को क्या कहा था? इनएग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है मैनेजमेंट के लिए, लेकिन इनएग्जैक्ट तो बोल नहीं थे ना, 50-50% तो है। आप ना आगे एक चैप्टर पढ़ोगे, उस चैप्टर का नाम है आपके लिए, मतलब कंपनी अकाउंट जो आपकी बुक नंबर 2 है उसके अंदर डिबेंचर्स, शेयर्स। और शेयर्स के अंदर दो तरह के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को बोला गया है कि वो दोनों तरीके से माना जाता है, थोड़ा उसको 50% डिबेंचर ले लो, 50% इक्विटी शेयर्स ले लो, वो दोनों के फीचर प्रेजेंट करता है। तो साइंस को भी इसको इन एग्जैक्टली वो ही बोल दिया गया है। जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप ज्यादा लिंकेज कर पाओगे। चलिए, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह कैसे है ये बात करते हैं, बिहेवियर साइंस। ठीक है उत्कर्ष जी, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, प्रोफेशन के ऊपर बात करते हैं। प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। मतलब प्रोफेशन क्या होता है? जिस भी लाइन में आप जा रहे हो, आप लोग अगर सीए करते हो तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या कहते हैं, वो लेना पड़ता है उनसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। डिग्री में नहीं देते आपको, सिर्फ मतलब डिग्री ले ली उसके बाद आप जॉब में चले गए। आपके पास अगर सीओपी है तो सीओपी लेनी जरूरी है, आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, आप जॉब करते हुए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपने एमबीबीएस कर रखी है तभी आप डॉक्टर की डिग्री ले सकते हो, या बिना एमबीबीएस करे भी डॉक्टर की डिग्री ले सकते हो। देखो मैनेजर के लिए आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, आईसीआई सीए लॉ बार काउंसिल, जी आप एग्जांपल सही दे रहे हो। मैनेजर के लिए ऐसी कोई डिग्री सफिशिएंट नहीं है। मतलब आप देखोगे कि 80% 90% ऐसे मैनेजर होते हैं जिन्होंने एमबीए कर रखी है। क्या 10% ऐसे नहीं है जिन्होंने एमबीए नहीं कर रखी फिर भी मैनेजर बने होते हैं मैनेजर? मतलब वो काफी साल से
मतलब बीबीए करके बीकॉम करके जॉब के अंदर चले गए, तो उनको जॉब की इतनी प्रैक्टिस हो गई कि वो मैनेजर बन गए, तो उनके लिए एक डिग्री तो नहीं हमने डिसाइड कर रखी। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है आने वाले टाइम में बोल दिया जाए कि आपको अगर मैनेजर बनना है जॉब के अंदर जाके, तो आपको ये डिग्री लानी पड़ेगी। वैसे आजकल बोल देते हैं, लेकिन कहीं लिखा नहीं गया, कहीं इसकी क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट नहीं है। जैसे सीए एक इंस्टीट्यूट है जो आपकी कॉमर्स लाइन चला रहा है, सीएस इंस्टीट्यूट है, आईसीडब्ल्यूआई एक इंस्टीट्यूट है, तो ये सब इंस्टीट्यूट है जो आपकी कॉमर्स लाइन को हैंडल कर रहे हैं। वैसे आजकल एक नई खबर आई थी, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कि सीए के सामने एक और डिग्री रखी जा रही है, 5 से 6 साल में आ जाएगी वो। मतलब कुछ राइट्स छीन लिए जाएंगे सीए के। न्यूज़पेपर में आ चुका है, मोदी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, मोनोपोली बना रहे थे। हाँ जी, ऊपर बैठे हुए लोग ये हाँ, उत्कर्ष को उसके बारे में पता है, उसका डबल आई ए करके आया है, आई करके वो एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसके अंदर बच्चे एडमिशन जाके ले सकते हैं। ऋतिक जी वहां का भी सोच सकते हो आप, ठीक है। तो आने वाले टाइम में काम को डेलीगेट करा जाएगा। काम को डेलीगेट करने का मतलब है कुछ इनको दे दिया, कुछ इसको दे दिया, क्योंकि क्या होता है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस वजह से बना है, ये स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स पे या कुछ ऐसे करके। आप लोग देखें, अगर सीए के अंदर 3 साल की आपको ट्रेनिंग जरूरी होती है, अगर आपने कहीं पे 1 साल या कुछ काम कर लिया, तो आपको 3 साल वहीं काम करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जो सीए होता है आपको वो देता नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, तो उसकी वजह से काफी टाइम तक स्टूडेंट परेशान रहते हैं। तो सी आर्टिकलशिप तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो गया ना आपके आर्टिकलशिप का, तो उसके लिए जब आपको वो देता नहीं है एज ए सर्टिफिकेट, उसमें सीपीए की डिग्री दी जाएगी, जो भी एक्सवाइजेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट, जो भी है उत्कर्ष एक्सवाइजेड, तो उसके अंदर क्या है, तो उनके पास वो आते नहीं थे, तो वो कंप्लेंट्स कोर्ट की ओर जाना ये वो, उसमें क्या होता है, आपका सीए जज बैठता है, सीए इंस्टीट्यूट के खिलाफ बैठता है, वहां पे आपका सीए क्या कहते हैं, आपका प्रिंसिपल जो आप जिसके अंडर आर्टिकलशिप कर रहे हो, प्रिंसिपल, सब कुछ सीए, सब कुछ भाई बंधु, तो वो हाथ मिला के सब कुछ काम हो जाता है। स्टूडेंट बेचारा मारा का मारा गया, तो उसके लिए सब करा जा रहा है, लेकिन उसमें उस स्टूडेंट्स का नुकसान होने वाला है जो इस दौरान उसके अंदर जाएंगे, क्योंकि वो तो ना इधर के बच्चे ना उधर के बच्चे, अगर उन्होंने ये चीज शुरू कर दी तो। क्या कह रहे हो? नहीं, ऋतिक जी तो अभी कहीं पे भी जा सकते हैं, क्या पता आने वाले 1 साल तक इसकी, इसके लिए क्या कहते हैं, कोई इंस्टीट्यूट बना भी दिया जाए। 5 साल तो लग जाएंगे ना एस्टेब्लिश होते होते। चलिए, मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर, अब आपके कुछ मेन फीचर्स हैं इस प्रोफेशन के अंदर, उसके ऊपर बात करते। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, एक आपकी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज रहती है। इन एवरी प्रोफेशन देयर इज प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which helps professionals to gain specialized knowledge of that profession। अब आप सीए करके उसी के अंदर उसकी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन की डिग्री लेके आते हो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेते ना, क्या हो गया, पानी चाहिए ले लीजिए और बताइए। In case of management also, there is availability of systematic body of knowledge, there are large number of books available on management studies। अब देखो यहाँ पे ये बुक की जब आपकी मैनेजमेंट के ऊपर है, तो वो कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर आपको स्टडीज करने के लिए बुक मार्केट में अवेलेबल है। Scholars are studying various business situation and trying to develop new principle to tackle this situation। अब जो उसके अंदर स्कॉलर्स जो डिग्री के लिए जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट बुक्स पढ़ रहे हैं ताकि वो अपने बिजनेस के अंदर किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं वो जान सके। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रेजेंट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो, तो ये वाला फीचर भी अवेलेबल है उसके अंदर। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये मैं आपको पहले ही बातों में बता चुका हूं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री आपको बातों में बता चुका हूं,
चलिए एक बार पढ़ते हैं. द एंट्री टू प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू अ एग्जामिनेशन और डिग्री. एक एग्जामिनेशन या डिग्री के थ्रू वो रिस्ट्रिक्टेड है. सोचिए यहाँ पे बगल में कोई बंदा ऑफिस खोल के बैठा है लक्ष्मी नगर में, वो ऑडिट कर रहा है XYZ, वो कंपनी ऑडिट कर रहा है, डिग्री नहीं है उसके पास. कर सकता है? कर सकता है. कर सकता है. साइन किसी और से ले ले. साइन करने की अथॉरिटी नहीं होगी उसके पास. जुगाड़ बहुत चलते हैं इंडिया में, लेकिन जिस दिन पकड़ा जाएगा ना, उस दिन सब निचोड़ दिया जाएगा. हाँ, बट सीए साइन. अब देखो आपको एग्जांपल दे रखा है. अ पर्सन कैन प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर ओनली व्हेन हैविंग एमबीबीएस डिग्री. तो ये क्या कहना चाह रहा है? एक पर्सन डॉक्टर की प्रैक्टिस तब कर सकता है जब उसके पास एमबीबीएस डिग्री है. लेकिन आप लोगों ने सुना होगा पहाड़ी डॉक्टर. पहाड़ी डॉक्टर सुनते हो कि नहीं सुनते? जिनके पास डिग्री नहीं होती लेकिन इलाज सही बता देते, वो कौन होते हैं? पहाड़ी डॉक्टर ही तो होते हैं. पहाड़ पे ढूंढने मत चले जाना. पहाड़ पे ढूंढने मत चले जाना, तुम्हारे घर के आसपास ही मिल जाएंगे. क्या कह रहे हो? काली माता से कांटेक्ट रहता है? नहीं, कोई ना कोई भगवान से कांटेक्ट होगा, ऐसी बात नहीं है. उनकी लिंकेज ज्यादा चलती है. Whereas there is no legal restriction on appointment of manager. इसी तरह से मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये पर्टिकुलर इसी डिग्री से आना चाहिए. सोचिए कोई सीए करता है, वो जॉब में चला जाता है, क्या मैनेजर बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है ना. नहीं, डायरेक्ट भी हायर कर सकते हो. एएम में हायर कर सकते हो. एएम 2-4 लेवल होते हैं, मैं आपको लेवल बताता हूँ. एक होता है एएम, एम, एसएम. तीनों मैनेजर्स ही होते हैं. असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर. तो आपके लेवल्स होते हैं. तो आप उस जब वो सीए पढ़ के आ रहा है तो आप उसको एम तो हायर कर ही सकते हो, अगर उसके पास थियोरेटिकल नॉलेज अच्छी है तो. थियोरेटिकल की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल तो होगी नहीं जब तक वो चीजें करनी शुरू नहीं करेगा. क्या कह रहे हो? हाँ, एक्सप्लोर जब तक नहीं करेगा. But now companies prefer to appoint manager only with the MBA degree. But आजकल कंपनीज क्या प्रेफर कर रही है? अगर आपके पास MBA डिग्री है तो आप मैनेजर लग जाइए. हिमांशु, हिमांशु हो ना? जिंदा हो? पढ़ पा रहे हो? दिख नहीं पा रहे ना आप मुझे? निखिल के पीछे छुप रहे हो. हाँ वही. हाँ जी, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाओ. आपका दोस्त खाली बैठा राहुल, क्या हो गया? दोस्ती कैसे टूट गई? क्या चीज? गर्मी ने तोड़ दी दोस्ती है? चलिए. प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन. प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन. For all profession, special association are established in every professional has to get himself registered with the association before practicing that profession. देखो, हर एक प्रोफेशनल के लिए एक एसोसिएशन है. जैसे सीए वालों के लिए विश्वास नगर में सीए बिल्डिंग मेन हेड ऑफिस आपका वही है, विश्वास नगर. सुना कि नहीं सुना? सीए का यार मेन हेड ऑफिस आपका विश्वास नगर में. दिल्ली में विश्वास नगर. नहीं पता तो बोलते नहीं पता. आईटीओ वाला फिर एक बार को सुना होगा कि आईटीओ पे है सीए बिल्डिंग. विश्वास नगर में भी आपने ना सुनो. आईटीओ पे इसलिए खोली गई क्योंकि वो मेनली लोगों को सेंटर में पड़ती थी, लेकिन मेन विश्वास नगर में. वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, आपका 7-8 किलोमीटर पड़ेगा लक्ष्मी नगर से. आईटीओ पे है. उत्कर्ष आईटीओ पे भी है मेन आपका. अगर आप उसके विश्वास नगर में है मेन उसके जो ऑफिस है. अब जो काम आईटीओ नहीं हो सकता वो आपको विश्वास नगर ही जाके करना होता है. क्या कह रहे हो?
आईटीओ का फुल फॉर्म, इनकम टैक्स ऑफिस। वो एक वहां पे ऑफिस था तो उसके बिहाफ पे रोड का नाम भी दे दिया उन्होंने। ठीक है जी, पढ़े। For example, doctor have to get themselves registered with the Medical Council of India, lawyer with the Bar Council of India. डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड होना है, लॉयर्स को बार काउंसिल में। वो मूवी देखी है, कौन सी वाली है? नहीं नहीं, हमारी पुष्पा नहीं, अरे वो अक्षय कुमार वाली जिसमें वो वकील बनता है, जॉली LLB 2। उसमें से बार काउंसिल बिठाते हैं ना उसको निकालने के लिए, जब वो कुछ हरकत कर जाता है, वकील के चांटा मार देता है। अक्षय कुमार मारता है ना मूवी के अंदर, जब उसको मुंशी मुंशी बोलता है वो, याद आ रहा है? तो बार काउंसिल बैठती है, उसके अंदर एक बंदा बैठता है और उसको टाइम देता है, जूरी। जूरी बैठती है। चलिए आगे। In case of management, various management association are set up at national and international level, which have some membership rules and set of ethical codes. अब आप लोगों के कुछ ethical codes होते हैं, जैसे डॉक्टर के ethical codes होते होंगे, इंजीनियर्स के एथिकल कोड्स होते होंगे, लॉयर्स के एथिकल कोड्स होते होंगे, सीए के एथिकल कोड होते होंगे, सबके एथिकल कोड होते हैं। जैसे आपका, अगर आप सर्टिफिकेट, आप प्रैक्टिस में हो तो आपका एथिकल कोड क्या होगा? अगर कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, मार्केट में जाके फैला दो, उसका शेयर अप डाउन करा दो, यही एथिकल कोड है ना तुम्हारा। भाई साहब इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। अगर गलती से कर दोगे ना तो जो तुम्हारे ऊपर विश्वास नगर में बैठे हैं बुरा मान जाएंगे। तो आपका ये एथिकल कोड है। लेकिन अगर आपसे आपके माई बाप पूछे, माई बाप कौन? जो विश्वास नगर में बैठे हैं, या सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट आपसे पूछे कि भैया इस कंपनी में ये गड़बड़ चल रही है, तू ऑडिट कर रहा था, बता, तो बताना पड़ेगा, तब एथिकल कोड भूल जाओ। ठीक है जी। To maintain the decorum and discipline of among students and chartered accountancy course। ठीक है, उत्कर्ष आप सही कह रहे हो। For example, AIMA in New Delhi, National Institute of Personal Management at Kolkata, etc. But legally, it is not compulsory for manager to become part of this organization for registration। तो मैनेजर के लिए कहीं रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, होए नहीं होए नहीं होए। ठीक है जी। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, आपके एथिकल कोड्स की क्या क्या एग्जिस्टेंस है? For every profession, there are set of ethical codes fixed by professional organization and binding on all professional। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग एथिकल कोड्स निकालती है। In case of management, there are growing emphasis on ethical behavior of manager. All India Management Association (AIMA) have devised a code of conduct on Indian manager, but legally it is not compulsory for all manager to get registered with AMIA and abide by ethical codes। लेकिन सब मैनेजर्स के लिए ये क्या कंपलसरी नहीं है कि अपने आप को रजिस्टर्ड करें। ठीक है जी। डॉक्टर्स के लिए कंपलसरी है कि नहीं है? लॉयर्स के लिए कंपलसरी है, सीए के लिए कंपलसरी है, सीएमए के लिए कंपलसरी है। और आपका कौन सा प्रोफेशन होगा? सीएस के लिए कंपलसरी है। अब जो नया प्रोफेशन आ रहा है उसके लिए कंपलसरी होगा, और 5 साल अभी रुक तो जाओ, सब कंपलसरी कर देगा वो नालायक भी। सीपीए, एसीसीए, सीपीए। ठीक है। सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव क्या? अब देखो सर्विस क्या होता है? कोई भी आपको गुड्स ना मिलना लेकिन आपके मनी की वैल्यू बैक मिलना, उसको कहते हैं सर्विस। The basic motive of every profession is to serve the clients with the dedication। आप अपने क्लाइंट को
डेडिकेशन के साथ सर्व करो। जैसे अगर मैं यहाँ पे जितने भी तुम लोग बैठे हो, तुम लोगों को अगर मैं अपना क्लाइंट बोल दूं, तो यहाँ पे जब मैं स्टेज पे बैठूं तो मैं तुम्हें डेडिकेशन के साथ पढ़ाऊं। ऐसा ना हो कि भैया चलो छोड़ो यार आज क्या पढ़ना, ऐसा ना हो, है कि नहीं। ऐसा हो गया तो फिर काम खराब है। डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे। Whereas basic purpose of management is achievement of management goal. but बेसिक पर्पस क्या है मैनेजमेंट का? कि हमारा गोल अचीव हो जाए। क्यों ऋतिक जी, आप मुस्कुरा रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या बात हो गई ऐसा? कुछ नहीं। चलिए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द गोल कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक बिजनेस के लिए गोल क्या होगा भाई? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा है। बट nowadays, आजकल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी सोल गोल ऑफ एंटरप्राइज। आजकल सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब एक पर्टिकुलर एक सिंगल गोल नहीं रह जाता। पता नहीं क्या था, कुछ ऐसा एक बंदा था, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, ठग्गू के लड्डू करके कुछ है उसके अंदर। ऐसा कोई अपना नहीं जिसने लूटा नहीं। नहीं, ठग्गू के लड्डू तो जग्गू ने, वो एक ही जगह अपने लड्डू की दुकान चलाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हुई। मुरारी जी क्या हो गया? लड्डू की याद आ गई क्या? तो क्या होता है, अगर आप देखो पर्टिकुलरली उसकी दुकान वही है, वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पा रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं कर पा रहा। अगर सोचो वही दुकान उसकी, कोका कोला, कोक रेसिपी एक दो बंदों के पास है, बिकती पूरी दुनिया में, ग्रोथ है वो उसकी, लीडरशिप, रीच आउट टू कम्युनिटी मेंबर्स, स्ट्रेंथ, कस्टमर सर्विस, ठीक है, एकदम सही पॉइंट्स है। तो आपकी ये सारा क्या होता है कि आप अपने आप को ग्रोथ कैसे देते हो। आज के जमाने में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मत रखना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे? सर्वाइवल, ग्रोथ, सॉरी सेकंड आपका प्रॉफिट आता है, नेक्स्ट आपका ग्रोथ आता है। To survive in market for long period of time, business must given due importance to social objective along with the economic objective। भाई आपको हर चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान दो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान दो। अगले पेज पे आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन, भाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो पक्की चीज है, क्योंकि कस्टमर आपका किंग है मार्केट का, कस्टमर नहीं तो आप भी नहीं, ठीक है ना। कंक्लूजन पे आ जाइए, कंक्लूजन क्या कहती है आपको? ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन with the management, we can conclude that presently all the features of profession are not present। सबके सब प्रेजेंट नहीं है इन मैनेजमेंट, बट वेरी सुन मे बी नेक्स्ट डेकेड, मतलब अगले 10 सालों में दिस विल बी इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट। ये सब मैनेजमेंट में इंक्लूड हो जाएंगे विद स्टैट्यूटरी, मतलब इसके लिए कुछ लॉ आ जाएगा। जैसे आपके लिए भी एक सीए के लिए भी लॉ है, इन सब के लिए एक सब लॉ है। आपको अगर आपका इंस्टीट्यूट फेल कर दे, सीबीएसई फेल कर दे, आप उनके आगे केस नहीं कर सकते। केस करोगे तो तारीख पे तारीख जीतना उन्होंने है। क्या कह रहे हो? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा है, ऐसा है। प्रैक्टिकल चैलेंज कर लो आप, अगले 6 महीने में तो आपका अटेम्प्ट आ जाएगा। आप तारीख पे तारीख खेलते रह जाओगे, फिर अटेम्प्ट भी नहीं दे पाओगे उतने टाइम में। Backing, so we can say management is the one of the path of becoming profession। तो एक मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोफेशन की ओर जा रही है। टुडे इट मे नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड फुल फ्लेज, आज की तारीख में आप इसे फुल फ्लेज नहीं बोल पाओगे, लाइक डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा, बट वेरी सुन इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फुल फ्लेज प्रोफेशन। लेकिन आप बहुत ही जल्द इसे फुल फ्लेज प्रोफेशन में देखोगे। कीवर्ड्स देख पा रहे हो? क्या करना है? लिख लेना है। यहां तक डाउट तो बताइएगा। अभी तक कोई डाउट? ऑनलाइन वालों कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, हाँ जी, उत्कर्ष मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी। ओके रिपोर्ट।
2 मिनट, ओके रिपोर्ट, नो डाउट, ठीक है। एक चीज शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ डायग्राम बना के दिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मेरे पास अभी मेरे टाइम के भी 5 मिनट बचे, अभी ऊपर तो मैं गया ही नहीं। क्या कह रहे हो? ट्रायंगल बना रहा हूँ, अच्छा लग रहा है? ट्रायंगल। देखिए, ये आपकी टॉप मैनेजमेंट होती है, ये मिडल होती है, और ये लोअर होती है, या फिर सुपीरियर, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, मैं लोअर बोलता हूँ। अब इसके अंदर ना दो चीजें दे रखी है। अकाउंटेबिलिटी ऊपर की ओर जाती है, अथॉरिटी नीचे की ओर आती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या? अगर कोई गलती हो जाए तो आप ऊपर वालों को पकड़ते हो, कभी भी नीचे नहीं पकड़ते आप आगे, क्योंकि भाई चेक करना काम उसका था। समझो, वो जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले, कि किसी के पास डिग्री नहीं है, ऑडिट कर सकता है? आपने कहा जी हाँ कर सकता है, साइन किसी और के होंगे। जो आप ऑडिट कर रहे हैं ना, आप उसको नहीं पकड़ोगे, जो साइन कर रहा है उसे पकड़ोगे। कोई आर्टिकल ने गलती करी, क्या आर्टिकल को पकड़ोगे? किसे पकड़ोगे? जिसने साइन करे, जो टॉप पे बैठा है, तो वो कौन है? अकाउंटेबल है वो उस चीज के लिए। अथॉरिटी, नीचे आ जाओ। अथॉरिटी का मतलब होता है ऑर्डर पास करना, और आपको वो काम करना पड़ेगा। तो जो फ्लो ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, फ्लो कैसे जाता है? अकाउंटेबिलिटी ऊपर की ओर जाती है, अथॉरिटी नीचे की ओर आती है। बस यहाँ पे मैं क्लास टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को मैं ओवर करता हूँ, इसी टॉपिक के साथ आगे चलेंगे। क्या हो गया हिमांशु जी? चलिए, बाय बाय, आज की क्लास को ओवर करते हैं। मैंने आपको उत्कर्ष 2 पिक्स भेजनी है, मैं भेजता हूँ आपको 5 to 10 मिनट्स में भी। चलिए बाय। आज कुछ होमवर्क, होमवर्क वही है ना, क्या कहते हैं जो आपको लिखना है, पिक्स में सेंड करूंगा, वही लिखने वाला आपका होमवर्क है।